जिस दिन वो ढह गया पहाड़, उस दिन आप लोग जब घेरा गए तो कैसा लगा? थोड़ा सा डर भी लगा हम लोगों को कि क्योंकि मतलब अगले दिन दीपावली था और बाहर काफ़ी सीनियर हमारे जो भी उधर के कंपनी के लोग हैं वो काफ़ी लोग छुट्टी पे गए हुए थे। ये सब सोच के थोड़ा डर लग रहा था कि बाहर किसी को पता है कि नहीं है, कोई हमारे निकालने के लिए कोई प्रयास हो रहा है कि नहीं। खाना सर लगभग 2 दिन बाद हम लोगों के पास मूढ़ी और काजू किशमिश वही पाइप के जरिए बाहर से हमारे जो भी वर्कर पहले से बाहर थे उनके द्वारा भेजा गया। मोदी जी से बात हुआ तो सब लोग साथ में ही थे। मोदी जी द्वारा हम लोगों से हालचाल पूछा गया, कैसे हैं सब लोग, हमें हमारे साहस को मतलब सलाम किया गया। उन लोगों से यही बात हुआ सर। बहुत रो रहे थे कि हमारा बेटा फंस गया, कैसे निकलेगा, और लोग भी फंस गए, कब निकलेगा कब निकलेगा, ऐसे ही आज निकलेगा कल निकलेगा लोग बोल रहे थे। ऐसे बोलते बोलते 17 दिन बीत गया। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला और मैं हूं मिथुन कुमार। दोस्तों अभी हम मुजफ्फरपुर ज़िला में है और मुजफ्फरपुर ज़िला के सरैया प्रखंड में है। आप लोग पूरा देश क्या पूरा वर्ल्ड जान गया कि बिहार सहित पूरे देश के 41 मजदूर उत्तराखंड के टनल में लगभग 18 दिन के आसपास फंसे हुए थे। अथक प्रयास के द्वारा इन लोग को निकाला गया हुआ है। उसी में से एक मजदूर बिहार मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं दीपक कुमार जी। आज वो अपने घर पे आए हैं तो हम भी उनसे मिलने आए हैं। यही दीपक कुमार जी का घर है। ये उसमें 17 दिन फंसे हुए थे। बिहार सरकार के द्वारा उत्तरकाशी से इनको यहाँ तक लाया गया हुआ है। हम उनके घर पे आए हैं तो चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं। तो हमारे बगल में दीपक जी है, इनका पूरा परिवार है। ये पिताजी है उनके, ये चाचा जी है उनके। अब दीपक जी से हम बातचीत करते हैं कि कैसे उस टनल के बीच में इतना दिन तक हौसला बना रहा 41 मजदूरों को, कैसे गुजरा इनका 17 दिन। उसमें कोई मजदूर ऐसा में हुए कि जो बेचैन हो गए हो, रोने लगे हो, एकदम लगे कि अब हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ऐसा कुछ लगा? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं था क्योंकि हम लोग 41 आदमी थे, सब लोग साथ में बैठ के मिलजुल के एक साथ रहते थे, तो किसी को इस तरह का दिक्कत नहीं। एक दूसरे को हौसला दे रहे। जी। बाहर के लोगों से या अधिकारी से बातचीत कब शुरू हुआ? लगा कि हाँ कैमरा वगैरह जो पहुंचा वो कितने दिन बाद की व्यवस्था हुआ? वही सर, ये कैमरा वगैरह तो 10-11 दिन बाद जब 6 इंची का पाइप आ गया, उसके बाद जो भी हमारे उत्तराखंड के सीएम हो गए, चाहे बहुत जगह के बड़े बड़े सीनियर अधिकारी लोग आए हुए थे, तो उन सब से जो एनडीआरएफ टीम द्वारा हमारे पास माइक भेजा गया था, उसी से हम लोगों को बातचीत होता था। फैमिली से भी वो लोग खुद बोले कि कम से कम दिन भर में एक बार कम से कम अपने अपने परिवार से बात कर लो। तो हम अंदर जो मोबाइल था उसमें नेटवर्क खुद था क्या? नहीं सर, मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहता था। वो जो माइक हमारे पास आया हुआ था ना, तो हम लोग अंदर से अपना फैमिली परिवार का नंबर बताते थे, तो वो लोग उधर से लगा के स्पीकर पे डाल के हम लोगों से बात करा दिया जाता था। ऐसे बात होता था सर। कहा जा रहा है कि जो जहाँ टनल बन रहा था वहाँ एक मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ दिया गया। लोगों का मानना है कि उस कारण भी ऐसा हादसा हो गया होगा। तो उस मंदिर के बारे में कुछ कहानी बताइए कि सही में वहाँ कुछ ऐसा था क्या? जी सर, मंदिर का बात जो है वो सच है। और हमारे मतलब वहाँ काफ़ी पीएम आए और गए। तो टनल बनाने से पहले एक बौखनाक बाबा का वहाँ छोटा सा मंदिर था, वो तोड़ा गया था एक पुराने पीएम द्वारा। तो बहुत लोग का, मैं तो जैसे प्रोजेक्ट तो 4.5 साल 5 साल हो गया, मैं तो 6 महीना पहले गया था, तो ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जो भी हमारे पुराने वर्कर हैं उन लोगों से बात से पता चला कि एक पीएम द्वारा जब टनल का निर्माण हो रहा था उस टाइम इनको तोड़ा गया था इसको। तो आप लोग जब टनल से बाहर निकले तो मोदी जी से जब आप लोग बात किए तो मोदी जी से बात क्यों, आप सुने मोदी जी की आवाज़ वगैरह सुने वहाँ पे? जी सर, हम 41 लोगों को एक रूम में बुला के बैठाया गया था। वहीं पे मोदी जी से हम लोगों का बात हुआ। सब स्पीकर पे था तो सब लोग सुन रहे थे। हमारे टनल के 3 सीनियर आदमी, उन लोगों से मोदी जी से बात हुआ तो सब लोग साथ में ही थे। मोदी जी द्वारा हम लोगों से हालचाल पूछा गया, कैसे हैं सब लोग, हमें हमारे साहस को मतलब सलाम किया गया। उन लोगों से यही बात हुआ सर। आप अंदर थे तो आपको भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, ऐसे करते करते लगभग 17 दिन हो चुका हुआ था। कभी आपके मन में हुआ कि अब हम अंदर से रह पाएंगे, निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं सर, क्योंकि जैसे हम जब से बाहर से कांटेक्ट हो गया तो बातचीत लगातार हो रहा था कि हाँ बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मतलब बीच बीच में हमें खबर ये भी मिला कि मशीन ख़राब हो गया है, एक मशीन का बेरिंग टूट गया है।
तो ये सब सुन के थोड़ा दुख होता था कि और लेट लगेगा हम लोग को निकलने में, पर इतना पता था कि निकल जाएंगे, लेट सही सही पर निकल जाएंगे सर। तो उसमें से कैसे निकले? स्ट्रेचर पे आप लोग को चढ़ा के और खींचा जाता था रस्सी से? जी जी सर, जब अंदर वो रेड माइनिंग का टीम पहले हमारे पास आया, हम लोगों ने भगवान का नाम लेकर जयकारा लगाया। उसके बाद सर एनडीआरएफ का टीम आया अंदर में, फिर स्ट्रेचर भी उनके साथ आया था, और हमारे मतलब घुटने के लिए भी, सेफ्टी के लिए वो लोग लेके आए थे। तो सबको एक एक करके हम लोगों ने, मतलब हमारे अंदर में 3 ठेकेदार और कंपनी के बंदे थे, तो हम लोगों ने लिस्ट बनाया हुआ था, उसी हिसाब से 2-2 करके हम लोगों को भेज रहे थे। फिर स्ट्रेचर पे थोड़ा टाइम लग रहा था, हम लोगों को थोड़ा मतलब अंदर का स्थिति और ख़राब था, क्रैक हो गया था पूरा, तो थोड़ा डर लग रहा था कि फिर ना गिर जाए। इस वजह से हम लोग सेफ्टी लेके या जल्दी जल्दी फिर हम लोग खुद ही से निकल गए। आप कितने नंबर पे निकले? मजदूर तो एक ही करके ही निकले होंगे ना, आप कितने नंबर पे निकले? जब मेरा नंबर सर 36 था, क्योंकि जैसे हमारे जो भी सीनियर फोरमैन था उनका कहना था कि लेबर लोग है, मैं जैसे ऑपरेटर हूँ अंदर का, तो लेबर लोग सबको 2-2 मिला के पहले हेल्पर लोग को भेजा गया, फिर हम ऑपरेटर लोग का बारी आया, इसलिए मैं बाद में निकला सर। क्या नाम हुआ चाचा? शत्रुघ्न राय। कैसा गुजरा आपका ये 17 दिन? बहुत खराब गुजरा, बहुत दुख हुआ, इतना दुखद हुआ कि कभी नहीं ऐसा दुख हुआ था। बहुत दुखित हुए हम, बहुत रो रहे थे कि हमारा बेटा फंस गया, कैसे निकलेगा, और लोग भी फंस गए, कब निकलेगा कब निकलेगा, ऐसे ही आज निकलेगा कल निकलेगा लोग बोल रहे थे। ऐसे बोलते बोलते 17 दिन बीत गया। आपको आस था कि हमारा बेटा आ जाएगा? सरकार इतना मेहनत, मोदी जी सरकार या वहाँ की सरकार कर रही है? हाँ, पूरा आस था कि हमारा बेटा आ जाएगा, सब लोग निकल जाएंगे। क्या कहेंगे मोदी जी को और वहाँ की सरकार जो इस व्यवस्था को, भले टाइम तो लगा क्योंकि अंदर का सब सरकार, आप भी टीवी पे देख रहे होइएगा कि सरकार लगे हुए थे, लेकिन व्यवस्था ही काम नहीं कर रहा था, कोई इधर से टूट जाता था, कोई उधर से टूट जाता था। सरकार को क्या कहेंगे मोदी जी? मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, वहाँ उत्तराखंड का सीएम जी को भी धन्यवाद है, और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हैं। तो 17 दिन कैसे इस परिवार पर बीता होगा, वो चाचा का दिल ही जानता होगा, और घर परिवार का बात ही जानता है। बगल में चाचा है, इनके चाचा जी हैं। क्या नाम हुआ चाचा? राधे श्याम राय। कैसा लगा जब आप लोग सुने होंगे? कितने दिन बाद सुने कि हाँ? 2 दिन बाद सुने। इनका दोस्त फ़ोन किया कि दीपू अथी में पहाड़ में फंस गया है, तो हम लोग के घर में तो पूरा रोआ करना फंस गया, खाना पीना बंद हो गया। उसका मतारी को तो समझिए कि पूरे हाल ख़राब हो गया, दांत उत लगने लगा। सर हम लोग भी इसके साथ में, अब ये लोग नहीं खाता है तो हम लोग को भी बहुत प्रॉब्लम है। तो समझिए कि 8-10 दिन ले तो हम लोग के बहुत हाल ख़राब था समझिए। लेकिन जब वहाँ से फ़ोन आया कि हाँ दीपक ठीक है, उसके बाद दीपक से बात हुआ एक दिन रात में, हमसे भी बात हुआ, दीपक से प्रणाम किया, तो ऐसा लगा कि फिर से नया एकदम कोई चीज़ उस आ गया एकदम, समझे कि नहीं, इतना करेजा फटा के लड़का से बात हो गया। नहीं, गांव वाला भी लोग दुआ कर रहा था कि दीपक सही सलामत। जी बहुत एकदम दुआ कर रहे थे, बहुत लेडीज लोग तो रो रहा था यहाँ बुखार पर कि लड़का कैसे आ जाए, बच जाए, हे भगवान किसी तरह बच जाए। इस तरह का समय गुजरा है, लेकिन दीपक जब घर आ गया है तो समझिए कि सारा शांति हो गया, खुशी हो गया। इसलिए जो भी सरकार और आपका सेना नायक लोग जो मेहनत किया है उसके बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग करते हैं आप, और मोदी जी के भी जय रहे, भारत माता की जय हो। तो चलिए दीपक जी, अब तो भगवान ऊपर वाला आपको एक नया जीवन दे दिए हैं, लेकिन एक बात हम आपसे कहेंगे कि हम लोग बिहार से बाहर रोजगार की तलाश में जाते हैं, क्या बिहार में व्यवस्था हम लोग के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी जी सर, हमारे जो भी अभी प्रेजेंट में हमारे जो भी सरकार है उन लोगों से गुजारिश है कि हम जैसे युवाओं के लिए भी कुछ रोजगार का उपाय किया जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, उन्हीं के वजह से जो भी उनके पार्टी के जो भी नेता हैं उन लोगों द्वारा हमें बहुत बहुत सहायता मिला, और उनका बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रधानमंत्री जी को। तो कैसा आप लोग को लगा ज़रूर बताइएगा। जय बिहार, जय बिहारी।